तो आज कहानी है कि दिवाली सबसे बड़ी पर्व क्यों मनाई जाती है और दिवाली को सबसे बड़ा पर्व क्यों माना जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि समुद्र मंथन के द्वारा जब समुद्र देवताओं के और असुरों के साथ समुद्र मंथन हुआ तो उसमें एक से एक पदार्थ निकले। जैसे विष निकला तो भगवान शंकर ने विष को पिया तो उससे भगवान शंकर का नाम नीलकंठ वहाँ से पड़ा। और अमृत निकला तो देवताओं में बांटा गया और देवताओं को मिला अमृत। उसके बाद माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र मंथन से। तो जब माता लक्ष्मी जी समुद्र से जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो देवताओं ने बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई और दीप जलाकर उनकी आराधना पूजा की। तब से दिवाली मनाई गई। और दिवाली ऐसे ही नहीं मनाई गई, जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो देवताओं को लगा कि अब माता लक्ष्मी जी के लिए वर ढूंढा जाए। तो भगवान विष्णु के पास गई और भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद तब दिवाली मनाई गई दीप जलाकर। और समुद्र मंथन से जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तब उनकी पूजा भी की गई। और जब उनकी पूजा की गई तो भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो भगवान गणेश जी जो थे वो बुद्धि के देवता हैं, तो उनके साथ और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, तो उनके साथ गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा देवताओं ने मिलकर की। और उसके बाद भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी का विवाह किया। और कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री राम जब वनवास से वापस आए थे तब दिवाली मनाई गई थी। तो तब भी दिवाली मनाई गई थी, लेकिन कैसे, अगर तब दिवाली मनाई जाती तो भगवान श्री राम की पूजा होती। तो मेन मकसद ये है, जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तब दिवाली मनाई गई। और उसी दिन भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, तब दिवाली मनाई गई थी। अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई थी और भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी जी की पूजा की थी अयोध्या वासियों ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि दीपावली सबसे बड़ी पर्व क्यों मनाई गई है और क्यों मनाई जाती है। तो दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है और गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि समुद्र मंथन के द्वारा माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी। और दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि भगवान श्री राम अयोध्या वापस आए थे वन से। तो समुद्र मंथन की जब तैयारी हुई तो देवताओं में और असुरों में एक संधि हुई थी, क्योंकि उसमें जो भी पदार्थ निकलेंगे तो वो बराबर बांटे जाएंगे। पहला पदार्थ असुरों को मिलेगा, दूसरा देवताओं को। इसलिए क्योंकि देवता ज़्यादा बलशाली थे और देवताओं से ज़्यादा असुर बलशाली थे, तो असुरों की ये शर्त रखी गई थी कि सबसे पहला पदार्थ हमको मिलना चाहिए और उसके बाद जो निकलेगा वो देवताओं को मिलेगा। तो सबसे पहले उसमें निकला था विष, जो भगवान शंकर ने उसको पिया था और वहीं से भगवान शंकर का नाम नीलकंठ पड़ा था। तो विष पीने की असुरों में कोई क्षमता नहीं थी, इसलिए भगवान शंकर ने विष पिया था। और विष पीने के बाद माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई समुद्र मंथन में। तो माता लक्ष्मी जी के लिए कोई असुरों में उत्पत्ति नहीं था, इसलिए भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह किया गया। उसके बाद अमृत निकला। तो अमृत अगर असुरों के पास हो जाता तो असुर अमर हो जाते और देवताओं को फिर हारना पड़ता। तो भगवान विष्णु ने एक चाल चली और
देवताओं को वो समुद्र में जो निकला अमृत था तो देवताओं को वो बांट दिया गया। इससे असुर जो थे बहुत नाराज़ हुए और असुर और देवताओं में महासंग्राम होने लगा, देवासुर संग्राम। तो फिर से जब संधि हुई तब उसमें एक से एक जो वस्तुएं थी वो लाते रहे, निकलती रही और आपस में बंटवारा होता रहा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। तो इस कहानी में आपने जाना कि माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी और क्यों दिवाली जो है सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है। सबसे बड़ी पर्व जो होता है वो दिवाली इसीलिए मनाई गई क्योंकि उसमें 3 देवताओं की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की और गणेश जी की। और फिर अयोध्या वापस श्री राम आए थे तो उनकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर खुशियाँ मनाई थी, इसलिए दिवाली सबसे बड़ी पर्व भी मनाई जाती है। और अगला वीडियो हमारा होगा कि